साथ से आता है जो टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है उन सभी का सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है, बोर्ड का ये कब होने वाला है? 17 फरवरी 2026 को होने वाला है और पहला ही पेपर मैथ सब्जेक्ट का हो गया। तो चाहे आप बेसिक के स्टूडेंट हो या फिर स्टैंडर्ड, इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, क्योंकि जब भी सीबीएसई अपना पेपर जारी करती है, चाहे बेसिक का स्टैंडर्ड का, वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से देती है। ठीक है, उनका ये मतलब नहीं है कि स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड वाले पेपर से देगी पिछले साल से, नहीं। बेसिक का भी, बेसिक में से कुछ क्वेश्चन उठा के स्टैंडर्ड में दे दिए जाते हैं और स्टैंडर्ड के बेसिक में। तो दोनों ही इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना कि ये पेपर हम आपको समझाएंगे किस टाइप से आएगा। पूरा पेपर हम करवाने वाले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाएंगे ताकि आपको समझ आए। तो बिना किसी देरी के अब अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी देखे, उन्हें भी समझ आए। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट काम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे। भी बहुत सारी वीडियो हम लाएंगे ताकि आप उनसे प्रिपरेशन करो, आपको समझ आए हाँ इस टाइप के आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाना। आप समझते हैं डिटेल में। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो पूरा पेपर होगा उसमें आपके 27 पेज होंगे। कितने? 27 और 38% रहने वाले हैं। क्लियर, ये चीज़ें तो मेन है। और जो पेपर आपको 15 मिनट पहले दिया जाएगा पेपर स्टार्ट होने से पहले। आपका जो पेपर होगा 3 घंटे और 80 नंबर का आपका होगा। ठीक है, समझा गया। उसके बाद आपका होगा समान निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि आपका जो पेपर होगा 38% होंगे और सभी प्रश्न आपको करने हैं, कोई छोड़ के मत आना। दूसरे में बोला गया कि प्रश्न पत्र में 5 खंड होंगे जो आपको पता ही है, कै ख ग घ अड़। खंड क्या होगा? 1 से 18 आपके एमसीक्यू टाइप होंगे, 19 से 20 होंगे 2 क्वेश्चन, वो भी एक एक अंकों के होंगे, लेकिन अभिकथन वाले होंगे, उसमें तर्क आधारित होंगे, नहीं अभिकथन वाले कारण वाले होंगे। उसके बाद दोस्तों खंड ख में 21 से 25 तक के क्वेश्चन होंगे जो आपके लघु उत्तरीय होंगे, यानी वीएसए टाइप होंगे। अब वीएसए क्या होते हैं? 2-2 नंबर के होते हैं, इसमें आपको 3 से 4 लाइन में सोल्व करके दिखाना होता है। खंड ग होगा, खंड ग में 26 से 31 तक के क्वेश्चन होंगे जो 3-3 अंकों के होंगे। खंड ग होगा, इसमें 32 से 35 तक के क्वेश्चन होंगे जो दीर्घ उत्तरीय यानी एल का मतलब होता है लॉन्ग आंसर, आपको लॉन्ग सोल्व करके दिखाना होता है 5 नंबर के में। खंड अड़ होगा, इसमें 36 से 38 तक के क्वेश्चन होंगे जो आपके होंगे प्रकरण अध्ययन आधारित होंगे, 4 अंकों के। प्रकरण अध्ययन आधारित क्या होते हैं? नहीं कि आपको इसमें पिक्चर टाइप ठीक है आपको दे दिया जाता है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए कि आपका यहाँ पे खंबा है और यहाँ से आपको दूरी दिखा देगा इतनी है, तो इस तरीके से आपके पिक्चर टाइप्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको दिए जाएंगे 36, 37, 38 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना और इसमें आपको विकल्प भी दिए होंगे, ऊपर वाला करो फिर नीचे वाला। क्लियर, अब करते हैं स्टार्ट। खंड क्या है? बोला गया है यहाँ पे इस खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, इसमें नहीं एमसीक्यू टाइप होंगे 1-1 मार्क्स के। पहला, बिंदु 2 और -1 और -1 -5 के बीच की दूरी, यानी यहाँ पे 2 बिंदु दिए हुए, मान ले इनको, इस वाले बिंदु को हम मान लेते हैं ए और इस वाले को मान लेते हैं हम बी। अब इन दोनों के बीच की हमें दूरी बतानी है। अब दूरी कैसे बताएंगे? तो दूरी बताने के हमने इसको मान लिया ये ए है, इसको मान लिया ये बी है। अब दूरी निकालने के लिए हम डिस्टेंस ए बटा बी मतलब डिस्टेंस ए बी करेंगे इक्वल किसके? इक्वल करेंगे रूट के। रूट में आपका हो जाएगा ए प्लस में बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रूट ए प्लस में बी कर देंगे तो ए के स्थान पर हम इसको पुट करेंगे, बी के स्थान पर इसको पुट करेंगे। तो चलो चलते हैं पुट करने और समझते हैं। तो देखो इस तरीके से आपका है डिस्टेंस ए बटा बी, डिस्टेंस ए बी इक्वल हो जाएगा माइनस आप रख देते हैं 1 माइनस में 2, इस तरीके से भी रख सकते हैं। ठीक है, और प्लस में लिख देंगे फिर -5 माइनस में -1 बटा 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब जब इसे हम करेंगे ठीक है इस तरीके से हो जाएगा -1 और -2 ब्रैकेट में 2 और इसमें प्लस करके फिर ब्रैकेट के अंदर -5 माइनस में -1 फिर उसका ब्रैकेट के 2, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -1 का भी स्क्वायर है, -5 ये हो गया और इस -2 का भी स्क्वायर है, यानी कि इसमें इन दोनों का भी स्क्वायर होगा और इन दोनों का भी स्क्वायर होगा, नहीं -1 का भी स्क्वायर, -2 का भी स्क्वायर, -5 का भी स्क्वायर और -1 का भी स्क्वायर। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो देखो इस तरीके से होगा। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो -1 -2 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस में -5 और फिर -1 अपॉन में स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, तब यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9, उसके बाद इसको करेंगे तो ये आएगा आपका 16। ठीक है, 16 आएगा।
जब आप करोगे इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट को हटाओगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 9 और 16 कितना होता है आपका 25। अब 25 का रूट, अब रूट किसका होता है, यानी 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 होता है आपका 5 का, तो 25 पंजे 25, तो इसका आंसर क्या आया 5, यानी 5 इकाई होगी करेक्ट आंसर बी। बस आपको इतना करना था कि इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, फिर दोनों का आपको रूट कर देना है, जिसमें आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरे का और इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा। देखिए ये इस पूरे का स्क्वायर होकर प्लस में और इस पूरे का स्क्वायर होके ये भी प्लस में होगा, ठीक है, और रूट में दोनों ही रहेंगे। उसके बाद जब इसको सोल्व करेंगे यानी कि आपका स्क्वायर करके उसके करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे तो आपका एक आ जाएगा 9 और एक आ जाएगा 16, दोनों को प्लस करके 25 आ जाएगा, रूट में ही रहेगा। बट जब रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से बी होगा करेक्ट आंसर। क्लियर। उसके बाद दूसरे में आपको बिंदु ए दी हुई है जो आपका 4x है और बी दिया हुआ है, ठीक है, बी बिंदु जो -2 और 4 है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो ए बी है। तो ए बी का मध्य बिंदु यदि सी है तो x का मान ज्ञात करना है। नहीं आपको इस तरीके से एक लाइन दी हुई है, ये मान लो आपकी ए है, ये मान लो बी है, ए आपकी दी हुई है 4x और आपका बी दिया हुआ है -2 और 4। अब इन बीच में जो मध्य बिंदु है, नहीं ये बीच का मध्य बिंदु मान लिया, ये आपको हो जाएगा सी जो होगा आपका 1 -1 इस तरीके से हो जाएगा मध्य बिंदु। अब आपको इन दोनों x का मान बताना है, यहाँ पे जो x का मान दिया हुआ ना a का x 4x, इस x का मान बताना है। आपको a भी पता है, ठीक है, a 4x है, b पता है -2 4 है, b मध्य बिंदु c पता है 1 -1 है। अब करते हैं सोल्व। इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको जो यह है x प्लस में 4 का आपको 2 से कर देना डिवाइड, ठीक है। जैसे कि समझो इसमें क्या है, हमें x का मान निकालना है, तो x कैसे निकालेंगे, तो इसमें x प्लस में 4 उसको 2 से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से और इक्वल में रख देंगे हम क्या -1, ठीक है, इस तरीके से -1 रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 4 2 -1 इस तरीके से रख देंगे। अब इसको हम करेंगे तो ये आपका ये सेट चला जाएगा, जैसे कि x प्लस में 4 माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ही है माइनस ही है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। हो जाने के बाद इसमें क्या करेंगे, इस साइड हो जाने के बाद हम इस 4 को भी इस साइड ले आएंगे, ठीक है। जब हम 4 को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का तो इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका x इक्वल में -2 और -4 हो जाएगा, जिसके कारण ये आपका आ जाएगा -6, यानी x कितना आया -6। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D -6 करेक्ट आंसर। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित सही है, यानी इसमें संबंध सही है वो बताना कौन सा संबंध। तो इसमें जो संबंध होगा वो C करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें से याद रखना, जब भी पूछा जाए इस तरीके से संबंध में तो सीधे ही C आंसर हो जाएगा करेक्ट। और जब बाद अगला देख सकते हो, इंग्लिश में आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर हमको सब ज़्यादा इसमें, क्योंकि सोल्व भी हमने ऑलरेडी एक बार कर दिया है। तो इसका आंसर होगा B और इसका आंसर होगा D, इसका आंसर होगा आपका C। क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद चौथे में बोला है निम्नलिखित बंटन एक फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है, यानी कि आपको ये बंटन से दी हुई है तालिका सी, इसमें ये 50 श्रमिकों को दैनिक जो आय होती है वो दर्शाता है कितनी आय है। गुल्लक वर्ग की निचली सीमा है वो बताइए सीमा क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आप कमेंट में बताओ कि ये करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद पाँचवा बोला गया 9 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे की जो ज़मीन पर 3 रूट में 3 मीटर लंबी छाया, यानी कि इस तरीके से आपको खंभा दिया हुआ है और इस तरीके से आपकी जो छाया है ज़मीन पर इस तरीके से बन रही है। तो छाया आपके 3 रूट में 3 बन रही है और ये आपका 9 दिया हुआ है, यानी कि ये बी है, ये ए है, ये सी है, ठीक है, ये आपका सी है, इस तरीके से सी। तो अब इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे तो कौन सा करेंगे, तो tan थीटा वाला करेंगे, जिसमें आपका ये और ये हो जाएगा, यानी कि ये आपका सी बी और आपका ए बी हो जाएगा, यानी सी बी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। तो सी बी डिवाइड बाई ए बी, तो सी बी आपका दिया हुआ है 9 खंबे की थी और ए बी आपका दिया हुआ है शैडो थी 3 रूट में 3। इस तरीके से होने के बाद जब इसे सोल्व करेंगे तो 3 3 9, तो ये आ जाएगा 3 रूट में 3। आ जाने के बाद हम इसको करेंगे तो इसको भी हम रूट में ले लेंगे, 3 रूट में रूट 3 हो जाएगा, नीचे आपका रूट 3 है तो रूट से रूट कट जाएगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो रूट 3 बनेगा। तो ये आपका होगा tan 30 इक्वल में रूट 3। अब जो tan 30 है रूट 3, ये रूट 3 किसका है, ठीक है, तो ये रूट 3 है 60 का, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आएगा ए 60 डिग्री करेक्ट आंसर। क्लियर, इस तरीके से हो जाएगा। अब समझो आगे।
टाइम बोला गया यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में x का एक शून्यांक है 1। तो k का मान हमें बताना है कि k का मान क्या है। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या, तो इसमें हम ले लेंगे अल्फ़ा बीटा के हिसाब से हम इसको करेंगे। जब इसमें अल्फ़ा प्लस में बीटा करती है तो -4k हो जाएगा। ठीक है, 4k इस तरीके से। इसमें क्योंकि जो ये आपका, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और जो ये आपका दूसरा करते हैं अल्फ़ा प्लस में बीटा इक्वल में के माइनस में के, ठीक है, के डिवाइडेड बाई के, तो के से के कट गया तो ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, इसी के अल्फ़ा बीटा आपका आ गया 1। ठीक है, गुणा करने पर अल्फ़ा प्लस में बीटा को जब प्लस करेंगे तो इक्वल होगा -4 डिवाइडेड बाई के। इस तरीके से हो जाने के बाद हम इसमें लिखेंगे लेट। तो इसमें हम मान लिया लेट की लेट है अल्फ़ा है वो आपका 1 है क्योंकि ये गिवन है, और इसमें अल्फ़ा बीटा है वो भी आपका 1 है। तो इसमें अल्फ़ा दिया होता 1, तो 1 गुना में बीटा इक्वल में 1। तो इस तरीके से जो आपका बीटा आएगा तो बीटा भी आपका आ जाएगा 1, क्योंकि ये अल्फ़ा 1 है इक्वल 1 है, तो बीटा भी जाहिर सी बात है 1 हो जाएगा। हो जाने के बाद जब इसमें हम अल्फ़ा प्लस में बीटा इक्वल में -4k करेंगे इस तरीके से, तो अल्फ़ा 1 हो जाएगा, बीटा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस में 1 क्या हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा आपका -4 डिवाइडेड बाई के। हो जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे 2 इक्वल में कर देंगे -4/k। तो जब इसमें आपका 2 इक्वल में -4/k इस तरीके से हो जाएगा। हो जाने के क्या होगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। हो जाने के बाद ये आपका k इक्वल में -4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाने के बाद जब k को काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका -2। तो इस तरीके से इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा बी। बस कुछ नहीं होता, अल्फ़ा बीटा रख के अल्फ़ा आपका 1 दिया होगा, बीटा भी 1 हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस में बीटा इक्वल में -4/k कर देंगे। जैसे अल्फ़ा प्लस में बीटा इक्वल में -4/k कर देंगे, जिससे अल्फ़ा आपका दिया होगा 1 है, बीटा भी आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा 1 होगा प्लस में बीटा इक्वल में 1 करेंगे तो ये अल्फ़ा बीटा भी आपका 1 हो जाएगा। हो जाने के बाद इस तरीके से रख देंगे इक्वल में -4 डिवाइड बाई के, जिसमें अल्फ़ा आपका 1 होगा, बीटा आपका 1 होगा, और इसमें -4/k हो जाएगा, जिससे कि ये आपका प्लस हो जाएगा, तो 2 इक्वल में -4/k हो जाएगा। ठीक है, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और k साइड में हो जाएगा। तो नीचे आ जाने के बाद ये क्या इस तरीके से हो जाएगा -4/2 इस तरीके से हो जाएगा, काटेंगे तो ये -2 आ जाएगा। करेक्ट आंसर बी। क्लियर, इस तरीके से सोल्व करना है। सातवें क्वेश्चन में द्विघात बहुपद दिया हुआ है, यानी एक द्विघात बहुपद बताया हुआ है जिसके शून्यांक 2 बताए हुए हैं, यानी -1 है और -3 है। तो इसमें संख्या बता रही है, यानी कि हम -1 को मान लेंगे अल्फ़ा और 3 को मान लेंगे बीटा। अल्फ़ा बीटा मानने के बाद जब इसमें इक्वेशन में सोल्व करेंगे इस वाली में, यानी इसको के मान लेंगे, उसके बाद के एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा ब्रैकेट में आपका x हो जाएगा प्लस में 2b बीटा हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद संख्या पुट कर देंगे, यानी कि k का k रहेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फ़ा हो जाएगा -1, बीटा हो जाएगा 3, एक्स का एक्स रहेगा 2 रहेगा, और बीटा के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, तो बीटा के स्थान पर हमारा आ जाएगा 3। इस तरीके से इक्वेशन होने के बाद जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जब इसका जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा, k एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग जो पता चला हमें कि जो संख्या होगी, ठीक है, द्विघात बहुपद की, वो 3 से अधिक होगी, डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, जब इसे सोल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आठवां में द्विघात समीकरण दिया हुआ है आपको, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x इक्वल में 0 का मूल्य है, मूल बताना है, मूल है, मूल क्या होगा इन चारों में से वो बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख देंगे, -4 है इक्वल में 0 है। तो अब ऐसी संख्या देखनी है आपको जिसको हम गुणा करें और फिर उसके बाद प्लस करें, तो आपका -4 ही आए, तो वो क्या होगा, तो वो होगा -2 और 2, ठीक है, -2 और 2। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस में 2, उसके बाद फिर ब्रैकेट में x प्लस में 2 इक्वल में 0। इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 भी होता है और 2 2 4 भी होता है, माइनस का माइनस भी रहता है। तो इस तरीके से हमें 2 पता चल गया, -2 और 2 ये 4 का है, ठीक है, -4 का। इस तरीके से हो जाने के बाद जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, तो इसको एक लेको करेंगे तो ये आपका x कितना आएगा, x आएगा आपका 2, क्योंकि यहाँ पे इसको हम इक्वल रखें, जैसे ये -2 है, इसको इक्वल कर देंगे 0 से, जिससे ये चढ़ा के x का हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और सेम ऐसे ही है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x 2 आएगा और x आएगा हमारा -2। तो 2 इक्वेशन आ गई, तो x 2
2 आएगा और x -2 आएगा। तो इस तरीके से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर। और अगले बार 9वां देखते हैं। 9वें में निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, हमें द्विघात समीकरण बताना है कौन सा नहीं है इनमें से। तो इसका 90 का जो करेक्ट आंसर होगा, द्विघात समीकरण नहीं है पूछा है, तो नहीं है का हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कैसे द्विघात समीकरण आपके, ठीक है, द्विघात समीकरण, बस ये डी वाला नहीं है इस तरीके से। और जब स्वयं में समांतर श्रेणी का सर्वांतर इस तरीके से आपको संख्या दी हुई है, a23 है, माइनस में a19 है, इक्वल 32 है। तब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा, ठीक है, आंसर इनमें से बताना है। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, तो इसमें हमें ये a23 दिया हुआ है, ठीक है, हम इससे एक संख्या कम ले लेंगे, तो इसको हम कर देंगे a प्लस में 22 डी, इस तरीके से ले लेंगे एक संख्या कम। क्लियर। और ऐसे ही सेम इसमें a19 दिया हुआ है, ठीक है, तो a19 को हम लिख लेंगे a प्लस में 18 डी, ठीक है, इस तरीके से 2 हो जाएगी, यानी a प्लस में 22 डी एक हो जाएगी, a प्लस में 18 डी दूसरी हो जाएगी। जब ये दोनों चीज़ हो जाएगी तो इसको इक्वल रख देंगे हम किससे, 32 से। तो आपका ये कुछ इस तरीके से बनेगा, a प्लस में 22 डी, उसके बाद ब्रैकेट का माइनस हो जाएगा a प्लस में 18 डी, और ये इक्वल हो जाएगा आपके 32 के। इस तरीके से हो जाने के बाद जब इसे हम खोलेंगे तो खोलने के बाद ये ब्रैकेट हट जाएंगे, जिससे कि आपका जो ये बनेगा ये इस तरीके से बनेगा 22 डी, ये प्लस का है तो ये माइनस का ए हो जाएगा, और ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 18 डी इस तरीके से हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 32 के। हो जाने के बाद ए से ए कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस कट गया, और 18 है यहाँ पे 22 है, इसको 18 22 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 4 डी, तो 4 डी इक्वल हो जाएगा 32 के। अब यहाँ पे 4 डी इक्वल 32 है, तो ये यहाँ पे ये गुणा में है तो नीचे जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, तो फिर ये आपका हो जाएगा डी इक्वल में 32 डिवाइडेड बाई 4, तो कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 8, 4 32, तो डी कितना आ गया 8, कौन सा आया, प्लस का, तो इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर, इस तरीके से आंसर आएगा, ऐसे सिंपल हो जाएगा ए। उसके बाद 11वें में आपको इस तरीके से दिया हुआ है, देखो ए डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 है sin स्क्वायर थीटा बराबर है, आपको बतानी किसके बराबर है, ठीक है, इनमें से बताना है। तो देखो हम जब इसे इसको करेंगे सोल्व, तो इसमें जी 1 है, 1 किसकी पावर होती है, 1 होती है कोसेक स्क्वायर थीटा की, कोसेक स्क्वायर थीटा की होती है, ठीक है, और tan स्क्वायर ये होगा, तो tan स्क्वायर किसका होगा, तो tan स्क्वायर होगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर होगा sin स्क्वायर थीटा, इस तरीके से हो गया। और सेम यहाँ का यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे sin स्क्वायर थीटा, सेम ऐसा का ऐसा, तो इस तरीके से आपकी हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस में 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको एलसीएम इस तरीके से कर लेंगे डिवाइड, ठीक है, ये नीचे कॉमन हो जाएगा sin स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा क्लियर सा, तो ये जब इसको करेंगे हम तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, इस तरीके से ये हो जाएगा डिवाइड में। क्लियर, तो इस तरीके से हो जाने के बाद हम इसे ब्रैकेट में ले लेंगे, तो ब्रैकेट में लेने के बाद जो ये 1 स्क्वायर है ये किसका है, तो ये आपका sin स्क्वायर थीटा का होता है, नहीं जो आपका कोसेक स्क्वायर है -1 ये किसका होता है, ठीक है। तो हम इसे माइनस करके इसको उल्टा कर देंगे, तो जिससे ये आपका 1 हो जाएगा, 1 माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये किसका होता है, ये आपका होता है, ये किसकी संख्या होती है, मतलब किसका होता है, ये इक्वल होता है आपके sin स्क्वायर थीटा के, ठीक है। 1 माइनस में कोसेक स्क्वायर ये होता है आपका sin स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो हम इसके जगह हम sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद डिवाइड बाई इसको भी sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि हमने कॉमन लिया था, इस तरीके से इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। और ये माइनस में रहेगा क्योंकि जब हमने इस संख्या को जब हमने इसको सोल्व किया था नहीं इस तरीके से लिया था, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से था कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने जब इसको लिया था, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर लिया था कोसेक स्क्वायर -1 था, जब हमने इसको उल्टा किया तो ये इस साइड आ गया और ये भी आपका -1 होके इस तरीके से आपका रह गया, ठीक है, और ये यहाँ से आपका हट गया था, ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो गया था। क्लियर, तो इस तरीके हो जाने के बाद आपका इस तरीके से -1 हो गया था और नीचे आपका था sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा था, तो ये इसको जब करते हैं तो ये किसी होते हैं इक्वल ही होता है sin स्क्वायर के, लेकिन ये माइनस में ही रहेगा तो sin स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में sin स्क्वायर रहेगा और नीचे sin स्क्वायर थीटा रहेगा, थीटा कट जाएगा इक्वल, तो इक्वल आ जाएगा आपका -1, तो इस तरीके जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी। क्लियर, ठीक है, बस आपको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना होता है। उसके बाद 12वां, वृत्त की एक जीवा 2 चापों में से किसी एक के बीच का प्रत्येक क्षेत्र कहलाता है। इसमें बोला गया है कि एक वृत्त की एक जीवा है
और दो चापों में से किसी एक के बीच का प्रत्येक क्षेत्रफल क्या कहलाता है वो बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो होगा एक वृत्तखंड कहलाता है, तो सी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 13वां, यदि यहाँ पे 1080 है, ये इक्वल है 2x के 3y के गुणा में 5 के, तो x और y बराबर है, नहीं आपको बताना है x और y किसके बराबर है। तो हम जब 108 का इस तरीके से एलसीएम सा लेंगे, ठीक है 108 का, तो जब हम इससे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 के पावर 3 आएगी, ठीक है 3 की पावर भी 3 आएगी, गुणा में 5 जाएगी। ऐसा क्योंकि जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, इसलिए से कट पिट के 2 3 बार आएगा, 3 3 बार आएगा और 5 एक बार आएगा। तो जो 2 3 बार आया हम उसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और जो 3 3 बार आया उसे हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसी से लिखने के बाद जो हमारा x आया तो वो x आया 3, और जो y आया वो भी हमारा आया 3। तो इस तरीके से x और y कितना आया 3 3, ठीक है। जब ये x 3 आया y 3 आया तो हम x में से y माइनस कर देंगे, यानी x माइनस में y, यानी x हमें पता चल गया 3 है, y पता चल गया 3 है, तो माइनस करने के बाद जो इसका आंसर आएगा 0। क्लियर। इस तरीके से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बिल्कुल आसान है, बस इसका आपका एलसीएम लेके इसकी पावर आपको पता चल जाएगी, नहीं 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, और 5 का तो 5 ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से होने के बाद हमें ये x पता चल जाएगा, y ये पता चल जाएगा, माइनस कर देंगे 0। समझ आ गया। उसके बाद 14 ने आपको दी है कि आकृति, इसमें आकृति इस तरीके से दी हुई है, इसमें केंद्र बिंदु आपका ओ ये बताया हुआ है, ओ है, और एक वृत्त पर दोस्तों बाहरी बिंदु है पी से एक स्पर्श रेखा पी ये निकलती है, यानी पी से एक स्पर्श रेखा इस तरीके से निकलगी, और यह है आपका एंगल ए ओ पी है वो 17 है, यानी आपका ए ओ पी 17 दिया हुआ है। आपको बताना है ए पी ओ, यानी ए पी ओ का मान बतानी, ए पी ओ इसका बतानी ये कितना होगा। तो इसमें देखो, इसमें आपको दो चीज़ दी हुआ है, एक तो आपका ओ दिया हुआ है 60 है, ठीक है, ए ओ पी दिया हुआ है 70, ए ओ पी दिया हुआ है 70, और आपका ये वाला है ये आपका 90 होगा, ठीक है, ये आपका 90 होगा, क्योंकि आप देखो सर्कल के अंदर है, और जब इस तरीके से ध्यान से देखोगे बिंदु से तो ये कुछ इस तरीके से आपका बन रहा है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से उल्टा बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखते हो कुछ इस तरीके से आपका ये उल्टा बन रहा है, और ये हमेशा 90 का होता है, इसलिए ए हो जाएगा आपका 90। तो 19 ये आपका हो गया, 70 ये हो गया, बस हमें पी निकालना है। तो इसमें हम करेंगे क्या, तो बस सिंपल से है 180 में से हम माइनस कर देंगे 90 प्लस में 70 को, जब इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि ये आपका 90 क्या है, ठीक है 90 आपका ये है, ओ ए पी आपका ये 90 है, क्योंकि ये आपका 90 होता है, ठीक है, सिंपल सी सीधी सी है, ठीक है, सीधी लाइन इस तरीके से है, उल्टी तरीके से इस तरीके से दिखाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दिखाया हुआ है, इसलिए 90 रहेगा। तो ये 90 हो गया, ठीक है, ओ ए पी, और जो ये 70 है ये आपका ए ओ पी आपका दिया ऑलरेडी, ए ओ पी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 70 है, ओ ए पी आपका 90 हो जाएगा। हो जाने के बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 160 को 180 से माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 20, तो 20 डिग्री आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसमें डी होगा करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद 15वां आपको निम्न बारंबारता बंटन का मध्यम वर्ग, यानी आपको मध्यम वर्ग बताना है। तो इसमें मध्यम वर्ग बिल्कुल आसान है, ठीक है, इसमें मध्यम देख सकते हो, इसका मध्यम वर्ग होगा जब हम इसको करेंगे प्लस, तो देख सकते हो 15वें में हमें आपका बताना है कि बारंबारता बंटन का मध्यक वर्ग बताना है। तो मध्यक वर्ग आपका क्या आएगा, तो मध्यक वर्ग आपका आएगा इसमें 20 30 आपका ये मध्य वर्ग आएगा, ठीक है, मध्यम वर्ग बताने बीच का, तो 20 30 आएगा, ठीक है। वो कैसा है, तो आपका n होगा 60, तो n का हाफ कर लेते हैं 2, इस तरीके से आपका 30 आ जाएगा, तो n आपका 30 है, तो मीडियम ग्रुप होगा वो होगा 20 30, इस तरीके से हो जाएगा 20 आपका करेक्ट आंसर ये, तो 20 30 होगा बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको इसके ये बारंबारता जो बंटन का चैप्टर है इसको अच्छे से करना होगा। और ये बात 16वां है, 16वें में आपको 16वें में दिया हुआ है कि आपके पास एक त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है, आपके पास एक वृत्त सा दिया हुआ है 16वें में, और जिसका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और एक चाप वृत्त के केंद्र पर 60 एंगल का कोण अंकित करता है। तो इस चाप की लंबाई बतानी है, लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो हमें इसमें जो ये थीटा है ये 60 दिया हुआ है, ठीक है, आर हमें दी हुई है 21 है, तो हमें बताना है क्या, चाप की लंबाई बतानी है। तो लेंथ ऑफ द एरिया होगा, ठीक है, यानी लेंथ ऑफ द एरिया चाप की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, वो थीटा इक्वल में 360 होगी 2 पाई आर, इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो होता है इस चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा इक्वल में 360 डिवाइड बाई 2 पाई आर होता है। तो इसमें हमें पाई दिया हुआ है 60 है, आर दिया हुआ है 21 है, क्योंकि आर होती है त्रिज्या 21 दी हुई है। तो बस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट करने के बाद जो इसका होगा तो वो बनेगा 60 इक्वल में 360 गुणा में 2 गुणा में 22/7, क्योंकि आपका जो पाई होता है 22/7 यूज़ करना दिया हो तो। क्लियर, और अगर आपका दिया हुआ है 21, बस पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। जैसे कि इसमें करेंगे 0 से 0 6 6 36 7 3 21
3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, इक्वल आ गया आपका 22। तो 22 सेंटीमीटर का होगा करेक्ट आंसर डी। बस कुछ नहीं, इक्वेशन में सोल्व करो, फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 17वां, किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को स्पर्श करती है। नहीं बोला किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श करते हैं। बोला गया कि स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को स्पर्श करती है। तो वो क्या कहलाती है? वो केवल एक ही बिंदु पर होती है। ठीक है, किस बिंदु पर होती है? जो अपने वृत्त को स्पर्श करती है वो स्पर्श रेखा। ठीक है, तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल एक ही बिंदु पर। क्लियर। उसके बाद 18वां, यहाँ पे आपको आकृति दी हुई है दो। ठीक है, इसमें आपको यदि एंगल ए बी सी है ये आपका, और ये सिमिलर है आपके एंगल क्यू पी आर के इस तरीके से। तो आपको इसमें एक्स का बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। तो इसमें आपको दो चीज़ दी हुई है, स्पेस आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये इतने सेंटीमीटर, ये इतना है, ये इतने सेंटीमीटर, ये 3 चीज़ें दी हुई है। तब इसमें करेंगे क्या? तो इसमें आपको बताया हुआ ये इसके सिमिलर है, तो इसमें करेंगे क्या? तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी क्यू पी इक्वल है बी सी पी आर, और ये इक्वल आपका ए सी डिवाइड बाई क्यू आर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल है ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है ए सी के, और क्यू पी इक्वल है पी आर का, पी आर इक्वल है क्यू आर के। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ये बी सी होगा, ठीक है, बी सी और आपका पी आर ये इक्वल होगा ए सी क्यू आर की, इसमें बताया हुआ था। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसे बताया हुआ था। तो बी सी है ए सी, ठीक है, बी सी डिवाइड बाई पी आर इक्वल है ए सी डिवाइड बाई क्यू आर। इस तरीके से लिख देंगे। तो हमें इसमें बी सी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको साफ थोड़ा क्लियर लिखते, पी सी अपॉन में डिवाइड बाई पी आर, ए सी डिवाइड बाई पी आर। इस तरीके से हम लिख दिया। अब बी सी हमें दिया हुआ है, बी सी कितना है 4.6। ठीक है, पी आर दिया हुआ है कितना एक्स, और ये आपका ए सी दिया हुआ है कितना है। ठीक है, ए सी और क्यू आर हमें ये निकालना है, ए सी। ठीक है, ए सी दिया हुआ है 6, और आपका क्यू आर दिया हुआ है, क्यू आर कितना है 3। तो इस तरीके से आपका दिया हुआ है कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4.6 डिवाइड बाई एक्स इक्वल में 6 और 3। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x इक्वल में 4.6 गुना में 3 आ जाएगा। हो जाने के बाद इसको x का हमें मान निकाला है, तो ये 6 यहाँ पे डिवाइडर में चला जाएगा, जिससे कि यहाँ से 6 हट जाएगा। हट जाने के बाद 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2.3x का आ जाएगा आंसर। तो 2.3 लिखा हुआ सेंटीमीटर, हाँ ये रहा। तो सी होगा इसका करेक्ट। बस इस तरीके से आपको होना है। ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से इसका आंसर जाएगा सी। बिल्कुल सिंपल था। उसके बाद 19वां 20वां होगा, ये अभिकथन कारण वाले दिए होंगे। जैसे ये अभिकथन है, ठीक है, 19वां पढ़ते इसमें अभिकथन है बोला है, रेखीय समीकरण युग्म में आपके पास इस तरीके से 5x प्लस में 2y प्लस में से इक्वल में 0, और एक आपका समीकरण ये है इस तरीके से। ठीक है, इसमें अपरिमेय रूप से अनेक हल है, इसको बताइए इसके अपरिमेय रूप से अनेक हल है। ठीक है, और तर्क भी दिया हुआ है क्यों? क्योंकि इसमें रेखीय समीकरण का जो युग्म होता है वो इस तरीके से होता है, और ये इस तरीके से होने के अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। यदि A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल है B1 डिवाइड बाई B2 के और C1 के, इस तरीके से। तो यह सही है जी, हाँ ये सही है। इसका कहने का मतलब है तो जो ये दोनों चीज़, दो समीकरण दिए हैं, इन दोनों समीकरण के अनेक हल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बोला है A1 डिवाइड बाई A2 ये इक्वल है B1 डिवाइड बाई B2 के, और ये दोनों इक्वल है C1 डिवाइड बाई C2 के। इस अकॉर्डिंग इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, सही है, हाँ जी सही है। तो इसका आंसर होगा ए। अभिकथन ए और तर्ककार दोनों सत्य है, और दोनों एक दूसरे की से परिभाषा यानी व्याख्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद 20 में बोला गया आप अभिकथन है, आपके पास एक पासा फेंकने पर, आपने एक पासा फेंका और उसमें संख्या 8 प्राप्त होने की प्रायिकता 0 है यानी 0 है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक संभव घटना की जो प्रायिकता होती है वह 0 होती है। एकदम सही है, हाँ जी सही है। जब भी आप किसी एक असंभव घटना की प्रायिकता करोगे, ठीक है, असंभव घटना की वो हमेशा 0 रहेगी, 0 रहेगी। तो इस अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कि अभिकथन ए सही है और ये आर भी सही है, और एक दूसरे के सही रूप से व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नहीं जो तर्क आ रहा है वो अभिकथन ए के सही रूप से व्याख्या कर रहा है, इसलिए हुआ करेक्ट आंसर। क्योंकि जो 8 होता है प्राप्त होने की पासे में 8 संख्या होती ही नहीं, और ये कि असंभव घटना है, और हमेशा असंभव घटना होगी उसकी जो प्रायिकता होगी हमेशा 0 होगी। इस तरीके से इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हमेशा ए रहेगा। ठीक है, ए की दोनों सही है, दोनों सही रूप से व्याख्या कर रहा है। उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन रहेगी आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा दी जाएंगे। थोड़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, अभी के लिए इतना ही। और अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करना मत भूलना, और कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।